हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है शाम की कक्षा में। तो हम पढ़ रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो सत्र का शुभारंभ हमेशा की तरह हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासन् ततो जयमुदीरये। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनस्तन्नमामि हरिं परम् तन्नमामि हरिं परम्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। तो आज का हमारा श्लोक है श्लोक संख्या 3, श्रीमद् भागवतम महापुराण, कैंटो नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर फर्स्ट, वर्स नंबर थर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक। तो जैसा कि आप जानते हैं, तात्पर्य और अनुवाद ही हम पढ़ेंगे। हे विज्ञ एवं भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पक्व फल श्रीमद् भागवत को जरा चखो तो। यह श्री शुकदेव गोस्वामी के मुख से निस्सृत हुआ है, अतएव यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले से आस्वाद्य था। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। पिछले 2 श्लोकों से यह निश्चित रूप से सिद्ध हो गया है कि श्रीमद् भागवत दिव्य साहित्य है, जो अपने दिव्य गुणों के कारण अन्य समस्त वैदिक शास्त्रों को पीछे छोड़ देता है। यह समस्त
लौकिक कार्यकलापों तथा लौकिक ज्ञान से परे है। इस श्लोक में बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम न केवल उत्कृष्ट साहित्य है, अपितु यह समस्त वैदिक साहित्य का परिपक्व फल है। दूसरे शब्दों में यह सभी वैदिक ज्ञान का नवनीत यानी कि सार है। यह सब दृष्टि में रखते हुए यह समझना चाहिए कि धैर्य एवं नम्रता से श्रवण करना निश्चित रूप से आवश्यक है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह श्रीमद् भागवतम पुराण द्वारा प्रदत्त संदेशों तथा उपदेशों को अत्यंत आदर के साथ तथा ध्यान पूर्वक ग्रहण करे। वेदों की तुलना कल्पवृक्ष से की गई है क्योंकि उनमें मनुष्य के लिए सॉरी क्योंकि उनमें मनुष्य के लिए ज्ञेय सारी बातें पाई जाती हैं। उनमें सांसारिक आवश्यकताओं के साथ साथ आध्यात्मिक साक्षात्कार भी वर्णन हुआ है। वेदों में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सैन्य, चिकित्सीय, रासायनिक, भौतिक, पराभौतिक विषयों से संबंध, ज्ञान के नियामक सिद्धांत तथा जीवन के लिए जो भी आवश्यक है सभी का समावेश है। इनसे भी बढ़कर इसमें आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए विशेष निर्देश हैं। नियामक ज्ञान में जीव को क्रमशः आध्यात्मिक स्तर तक ऊपर उठाया जाता है और सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति तो यह जान लेना है कि भगवान समस्त रसों के आगार हैं। इस भौतिक जगत में उत्पन्न होने वाले जीव ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक सारे जीव इंद्रियों द्वारा कोई ना कोई रस प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं। इन इंद्रिय सुखों को पारिभाषिक रूप से रस कहा जाता है। ऐसे रस कई प्रकार के होते हैं। इन इंद्रिय सुखों को प्रमाणिक शास्त्रों में 12 रसों के नाम इस प्रकार गिनाए गए हैं। रौद्र यानी कि क्रोध, अद्भुत यानी कि आश्चर्य, श्रृंगार यानी कि दाम्पत्य प्रेम, हास्य यानी कि प्रहसन, वीर यानी कि शौर्य, दया यानी कि करुणा, दास्य यानी कि दासता, सख्य मैत्री भाव, भयानक यानी कि भय और बीभत्स यानी कि आघात। 11वां है शांत यानी कि उदासीनता और 12वां है वात्सल्य, माता पिता का स्नेह। इन समस्त रसों का समग्र सार स्नेह या प्रेम है। प्रेम मूल रूप से प्रेम के ऐसे लक्षण उपासना, सेवा, मैत्री, वात्सल्य तथा दाम्पत्य प्रेम के रूप में प्रकट होते हैं। जब ये 5 अनुपस्थित होते हैं तो प्रेम अप्रत्यक्ष रूप से क्रोध, आश्चर्य, हास्य, वीरता, भय, विभत्सता आदि में प्रकट होता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से प्रेम करता है तो यह श्रृंगार रस हुआ, किंतु यदि ऐसे प्रेम में बाधा पहुंचती है तो आश्चर्य, क्रोध, आघात या भय तक उत्पन्न हो सकता है। कभी कभी दो व्यक्तियों के प्रेम संबंधों का अंत नृशंस हत्या में होता है। ऐसे रसों का प्रदर्शन मनुष्य तथा मनुष्य के मध्य और पशु तथा पशु के बीच प्रदर्शित होता है। इस जगत में रस का ऐसा आदान प्रदान ना तो मनुष्य तथा पशु के बीच हो पाता है, ना ही मनुष्य तथा अन्य किसी योनि के साथ। ऐसे रस का आदान प्रदान तो एक जैसी योनि के जीवों में ही होता है, किंतु जहां तक आत्माओं का प्रश्न है वे गुणात्मक रूप से परमेश्वर के समरूप हैं। इसीलिए प्रारंभ में रसों का आदान प्रदान आध्यात्मिक जीव यानी कि जीवात्मा तथा आध्यात्मिक परम पूर्ण भगवान के साथ होता था। यह आध्यात्मिक आदान प्रदान या रस आध्यात्मिक जगत में जीवों तथा परमेश्वर के बीच पूरी तरह से पाया जाता है। इसीलिए श्रुति मंत्रों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समस्त रसों का निर्झर स्रोत कहा गया है। जब जीव परमेश्वर की संगति करता है और उनके साथ अपने स्वाभाविक रस का आदान प्रदान करता है तो वह सचमुच सुखी होता है। ये श्रुति मंत्र बताते हैं कि प्रत्येक जीव का एक स्वाभाविक स्वरूप होता है जिसमें भगवान के साथ एक विशिष्ट प्रकार के रस का आदान प्रदान किया जाता है। केवल मुक्त अवस्था में इस मौलिक रस का पूर्ण रूप से अनुभव हो पाता है। भौतिक जगत में रस का अनुभव
विकृत रूप में होता है जो अस्थायी होता है। इस प्रकार भौतिक जगत में रस का प्रदर्शन रौद्र यानी कि क्रोध आदि आदि भौतिक रूप में होता है। अतएव जो व्यक्ति कार्यकलापों के मूल तत्व रूप इन विभिन्न रसों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वही मूल रसों के छद्म स्वरूपों को भौतिक जगत में प्रतिबिंबित होते समझ सकता है। विद्वान अध्येता वास्तविक रस का उसके आध्यात्मिक रूप में आस्वादन करना चाहता है। प्रारंभ में वह परमेश्वर से एकाकार होना चाहता है। इस प्रकार अल्पज्ञ अध्यात्मवादी विभिन्न रसों को जाने बिना पूर्ण आत्मा से एकाकार होने के बोध से ऊपर नहीं जा पाते। इस श्लोक में यह निश्चित रूप से कहा गया है कि वह आध्यात्मिक रस जिसका आस्वादन मुक्त अवस्था में किया जाता है, श्रीमद् भागवतम महापुराण के साहित्य में अनुभव किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यह वैदिक ज्ञान का पक्व फल है। इस दिव्य साहित्य का विनीत भाव से श्रवण करने पर मनुष्य मन वांछित पूर्ण आनंद प्राप्त कर सकता है। तो देखो यहाँ पे कल भी हमने लाइन पढ़ी थी, कल 3-4 बार पढ़ी थी, आज जब से पढ़ना शुरू किया तब से 2 बार आ चुकी है। विनम्र भाव से, विनीत भाव से, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना है। किंतु मनुष्य को इस बात में अत्यंत सावधानी बरतनी होगी कि इस संदेश का श्रवण सही स्रोत से किया जाए। श्रीमद् भागवतम को पूरी तरह से उपयुक्त स्रोत से ही प्राप्त किया गया है। इसे वैकुंठ लोक से ले आने वाले नारद मुनि हैं, जिन्होंने इसे अपने शिष्य श्री व्यासदेव को प्रदान किया। श्री व्यासदेव ने इस संदेश को अपने पुत्र शुकदेव गोस्वामी को प्रदान किया और फिर उन्होंने इसे महाराज परीक्षित को उनकी मृत्यु से केवल 7 दिन पूर्व प्रदान किया। श्री शुकदेव गोस्वामी अपने जन्म से ही मुक्त आत्मा थे, यहाँ तक कि वे अपनी माता के गर्भ में ही मुक्त थे और जन्म के पश्चात उन्हें किसी प्रकार की आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण नहीं करनी पड़ी। जन्म के समय कोई भी व्यक्ति ना तो लौकिक दृष्टि से ना ही आध्यात्मिक दृष्टि से कुशल होता है, किंतु पूर्ण रूप से मुक्त आत्मा होने के कारण श्री शुकदेव गोस्वामी को आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए किसी प्रकार की विकास विधि का अनुसरण नहीं करना पड़ा, अपितु तीनों गुणों से परे पूरे तीनों गुणों से परे पूर्ण रूप से मुक्त पद पर स्थित रहकर भी वे उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के इस दिव्य रस के प्रति आकर्षित हुए, जिनकी रचना मुक्त जीवों द्वारा वैदिक मंत्रों से की जाती है। परमेश्वर की लीलाएं मुक्त जीवों को संसारी लोगों की अपेक्षा अधिक आकर्षक लगती है। भगवान किसी भी दृष्टिकोण से निराकार नहीं है। क्यों? क्योंकि दिव्य रस की निष्पत्ति केवल व्यक्ति के साथ ही संभव है। श्रीमद् भागवतम महापुराण में भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन है और श्री सुखदेव गोस्वामी ने क्रमबद्ध रूप में इसका वर्णन किया है। इस प्रकार से विषय वस्तु सभी वर्गों के मनुष्यों को भाने वाली है, चाहे वो मुक्तिकामी हो या पर ब्रह्म के साथ तादात्म्य की इच्छा करने वाले हो। संस्कृत में शुक शब्द का एक अर्थ तोता भी होता है। जब कोई पका हुआ फल ऐसे पक्षियों की लाल चोंच से काट दिया जाता है तो उसकी मिठास बढ़ जाती है। वैदिक फल में जो ज्ञान में पूर्ण विकसित तथा पक्व है, वह श्री सुखदेव गोस्वामी के होठों से निकला है, जिनकी तुलना तोते से की गई है। इसीलिए नहीं कि उन्होंने अपने विद्वान पिता से जिस रूप में सुना था उसी रूप में सुना दिया, पितु अपनी उस क्षमता के कारण जिसके बल पर उन्होंने इस कृति को सभी वर्गों को भाने वाले रूप में प्रस्तुत किया। श्री सुखदेव गोस्वामी के होठों से कथा वस्तु इस प्रकार निस्तृत हुई है कि जो भी निष्ठावान श्रोता विनीत भाव से सुनता है, देखो वापिस से आ गया, निष्ठावान श्रोता विनीत भाव से सुनना, वह तत्काल इस दिव्य रस का आस्वादन करता है जो भौतिक जगत के विकृत रसों से भिन्न है। यह पक्व फल सर्वोच्च कृष्ण लोक से एकाएक नहीं आकर गिरा, प्रत्युत यह गुरु शिष्य परंपरा की श्रृंखला से होता हुआ सावधानी पूर्वक बिना किसी परिवर्तन या अवरोध के नीचे तक आया है। ऐसे लोग मूर्ख ऐसे मूर्ख लोग जो दिव्य गुरु शिष्य परंपरा से संबद्ध नहीं है, वे रास नृत्य के सर्वोच्च दिव्य रस को उन शुकदेव गोस्वामी के चरण चिन्हों का अनुगमन बिना किए समझने का प्रयत्न करके भयंकर भूल करते हैं।
जिन्होंने इस फल को दिव्य अनुभूति की अवस्था अनुसार अत्यंत सावधानी से प्रस्तुत किया है। मनुष्य को चाहिए कि श्री शुकदेव गोस्वामी जैसे महापुरुषों को ध्यान में रखकर श्रीमद् भागवतम की स्थिति को जाने, जिन्होंने विश्व का प्रतिपादन बड़ी सावधानी से किया है। भागवत की यह शिष्य परंपरा बताती है कि भविष्य में भी श्रीमद् भागवतम को ऐसे व्यक्ति से समझा जाए जो श्री शुकदेव गोस्वामी का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता हो। ऐसा व्यावसायिक व्यक्ति जो अवैध रूप से भागवत सुनाकर व्यापार चलाता है, वह शुकदेव गोस्वामी का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता। ऐसा व्यक्ति का पेशा एकमात्र अपनी जीविका कमाना है। अतः ऐसे व्यवसायी व्यक्तियों से भाषण नहीं सुनने चाहिए। ऐसे व्यक्ति इस गंभीर विषय को समझने की क्रमिक विधि का अभ्यास किए बिना सीधा गुह्यतम अंशों को सुनाते हैं। वे सामान्य रूप से रास नृत्य की कथा वस्तु में गोता लगाने लगते हैं और मूर्ख किस्म के लोग इसका बुरा अर्थ लगाते हैं। कुछ लोग इसे अनैतिक बताते हैं और अन्य लोग इसे अपनी मूर्खतापूर्ण व्याख्याओं के द्वारा इस पर पर्दा डालने का प्रयास करते हैं। उनमें श्री शुकदेव गोस्वामी के चरण चिन्हों पर चलने की लेश मात्र इच्छा नहीं रहती। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि रस के गंभीर छात्र को श्री शुकदेव गोस्वामी से चली आने वाली शिष्य परंपरा से श्रीमद् भागवतम महापुराण का संदेश प्राप्त करना चाहिए। जिन्होंने भागवत का वर्णन दिव्य विज्ञान के विषय में अल्पज्ञानी उन संसारी लोगों की तुष्टि के लिए किसी मनमाने ढंग से नहीं अपितु शुरू से सुनियोजित ढंग से प्रारंभ किया है। श्रीमद् भागवतम महापुराण को इतनी सावधानी से प्रस्तुत किया है कि निष्ठावान तथा गंभीर व्यक्ति तुरंत वैदिक ज्ञान के इस पक्व फल का आनंद श्री शुकदेव गोस्वामी या प्रमाणिक प्रतिनिधि के मुख से निस्तृत अमृत रस का पान करके उठा सकता है। पेज नंबर 20। ठीक है, इस पे ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 3 श्लोक का जो है, जैसा कि कल भी बताया था, मंगलाचरण ही है पूरा। 3 श्लोक जो है पहले श्रीमद् भागवतम के पहले कैंटो के पहले 3 श्लोक। अब यहाँ पर बताया कि व्यास देव जी ने लिखा है और कह कौन रहा है, शुकदेव गोस्वामी के मुख से निकला। तो यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, शायद सुखदेव गोस्वामी से। ये देखो, ये फर्स्ट पैराग्राफ। हम्म। जी। तो यहाँ पर क्या बताया कि व्यास देव जी ने लिखा और कह कौन रहा है, बता कौन रहा है, सुना कौन रहा है, सुखदेव गोस्वामी के मुख से ही निकला है। तो यहाँ पर किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं है। कोई गड़बड़ है मतलब सवाल है कुछ है कुछ। इसलिए उनको त्रिकाल यज्ञ कहा गया है, यानी कि वो तीनों कालों को जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए ऐसा लिखा है। और वैसे भी शिव जी सुखदेव गोस्वामी को व्यास देव से ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं। इसीलिए वो श्रीमद् भागवतम के विषय में कहते हैं, अहम वेति शुको वेति। अहम वेति शुको वेति व्यासो वेति न वेति वा। वेति मतलब जानना। अहम वेति भागवतम को मैं जानता हूँ, शिव जी कह रहे हैं। शुको वेति शुकदेव जानते हैं। व्यासो वेति ना वेति व्यासदेव जानते हैं या नहीं जानते, मुझे ये ठीक से नहीं मालूम। इसलिए यहाँ पर अनुवाद में लिखा है कि शुकदेव के मुख से। और शुकदेव की तुलना किसके साथ की गई है? तोते के साथ। कहते भी ना, पैरट को भी कहते हैं शुक। तोते के साथ की गई है। और प्रभुपाद जी समझाते हैं कि इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि वो केवल तोते की तरह रिपीट कर रहे हैं। कि जैसे होता है ना, तोते को हम सिखाते हैं, घरों में तोते होते हैं, बोलो राम राम, बोलो राधे राधे, बोलो कृष्णा कृष्णा, तो तोता पीछे पीछे रिपीट करता है, हमारे नाम लेता है। तो यहाँ पे ये चीज साफ बताई जा रही है कि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि शुक्रदेव की तुलना तोते के साथ की है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी मत निकालना कि वो रिपीट कर रहे हैं तोते की तरह। अब मीठा मीठा हो गया। मीठा की बात क्यों? क्योंकि उनके मुख से निकला है इसलिए मीठा हो गया। क्योंकि उनके साक्षात्कार की वजह से ये प्रकट हुआ। उनके साक्षात्कार के साथ ये प्रकट हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो तोते की तरह खाली रिपीट कर रहे हैं जो कहा है। तो सुख मुकार शब्द जो है विशेष रूप से इसीलिए लिखा है कि जब सुखदेव गोस्वामी उसको प्रकट कर रहे हैं तो उसमें और भी ज्यादा रस, और भी ज्यादा मिठास हो गया है, और ज्यादा ये मीठा हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला पैरा था, बीच में 2 बार, 2 के 3 बार शायद हमने आज भी पढ़ लिया श्रवण का महत्व के बारे में। ठीक है, अभी बार बार ऊपर नीचे नहीं जाएंगे, सीधा वहीं पे जाते हैं। तो मैं बस मोटा मोटा आपको बता देती हूँ इसमें कि इसमें श्रवण के महत्व के बारे में बताया। वेदों की तुलना किससे हमने पढ़ी? कल्प वृक्ष के साथ की थी। क्यों? क्योंकि उसमें सारी बातें बताई गई हैं जो हमारे लिए जरूरी है।
आध्यात्मिक साक्षात्कार भी वर्णन हुआ है। तो ये श्रीमद् भागवतम का एक तरह से गुणगान है। ठीक है। और यही चीज अगला पढ़ते हैं। श्रीमद् भागवतम महापुराण, स्कंध 1, अध्याय 1, श्लोक संख्या 4। अनुवाद। एक बार नैमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थल पर शौनक आदि महान ऋषिगण भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्रित हुए। पिछले 3 श्लोक में श्रीमद् भागवतम के उपोद्घात के रूप में थे। अब इस महान ग्रंथ का मुख्य विषय प्रस्तुत किया जा रहा है। श्रीमद् भागवतम प्रथम बार श्री शुकदेव गोस्वामी द्वारा सुनाए जाने के बाद अब दूसरी बार नैमिषारण्य में सुनाया जा रहा था। वायवीय तंत्र में कहा गया है कि इस विशिष्ट ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा ने एक ऐसे विराट चक्र की कल्पना की जो ब्रह्मांड को चारों ओर से घेर सके। इस विराट चक्र की धुरी एक विशिष्ट स्थान पर स्थित कर दी गई, जिसे नैमिषारण्य कहते हैं। इसी प्रकार से नैमिषारण्य के वन का एक अन्य प्रसंग वराह पुराण में आता है, जिसमें यह कहा गया है कि इस स्थान पर यज्ञ करने से आसुरी लोगों की शक्ति घटती है। अतः ब्राह्मण लोग ऐसे यज्ञों को नैमिषारण्य में करना श्रेष्ठ समझते हैं। भगवान विष्णु के भक्त उनकी प्रसन्नता के लिए सभी प्रकार के यज्ञ करते हैं। भक्तगण निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, जबकि पतित जीव भौतिक सुखों में आसक्त रहते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि भौतिक जगत में भगवान विष्णु की इच्छा के अतिरिक्त जिस किसी कारण के भी कोई भी कर्म किया जाता है, कर्ता के लिए वह और अधिक बंधन का कारण होता है। तो भगवत गीता में हम लोग जानते हैं, 2-4 दिन पहले भी मॉर्निंग वाली क्लास में बताया था आपको। आज दो ये 4th चैप्टर की बात है, बट 2nd चैप्टर में भी आपको बता दिया था। 3 तरह के कर्म होते हैं। एक हो गया कर्म, यानी कि सकाम कर्म, सीधा सीधा सकाम कर्म, अच्छे कर्म की लोग कहते हैं अच्छे कर्म करो अच्छा फल मिलेगा। ठीक है। दूसरा होता है विकर्म। और कर्म में आ गया कि जो शास्त्रों में लिखा है उस हिसाब से कर्म करना। विक्रम का हो गया जो शास्त्रों में लिखा है ना उसका उल्टा उल्टा करना, उल्टे उल्टे कर्म करना। ठीक है, यानी कि पाप में पाप पूर्ण कार्य करना। और वो जो व्यक्ति पाप करेगा, जैसे लिखा है शराब नहीं पीनी, चोरी नहीं करनी, किसी की हत्या नहीं करनी, ठीक है, अब वो व्यक्ति विकर्म करेगा तो क्या होगा, नरक में जाएगा। और तीसरा हो गया अकर्म। अकर्म का मतलब ये नहीं होता कि हमें कर्म नहीं करना है। अकर्म का मतलब होता है कि हमें जो भी कर्म करना है भगवान जी को सेंटर में रखकर, उनको केंद्र में रखकर हमें कर्म करना है। जो भी कर्म भगवान जी की प्रसन्नता के लिए करेंगे और भगवान जी की वो ध्यान में रखकर करेंगे, तो उससे क्या होगा, हम कर्म के जो फल होंगे भगवान को अर्पित कर देंगे, तो हमें कर्म के बंधन नहीं लगेगा। बाकी जो सकर्म है और जो भी कर्म है, ठीक, वो दोनों के दोनों क्या है, कर्म बंधनों का कारण बनते हैं। ओके। इसीलिए ऐसा आदेश दिया गया है कि सारे कर्म विष्णु तथा उनके भक्तों की प्रसन्नता के लिए यज्ञ के रूप में संपन्न किए जाएं। इससे प्रत्येक व्यक्ति को शांति और संपन्नता प्राप्त होगी। और वैसे भी हमने श्रीमद् भगवत गीता में पढ़ा है ना, ये जो लोग सकाम कर्म भी करते हैं ना, अच्छे कर्म, जैसे कई लोग होता है कि स्कूल में ही देखो हमको बचपन से ही जो मॉरल एजुकेशन दी जाती है, बी ए गुड गर्ल, बी ए गुड बॉय, डोंट हर्ट अदर्स, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, है ना, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, किसी से घृणा मत करो। ये हमें मॉरल एजुकेशन, एक तरह से एथिक्स दिए जाते हैं कि मतलब आपको मैनर्स टाइप जिसको कह लो, कि ये दिया जाता है। ठीक है। और मोटा मोटा हमको भक्ति में आने से पहले सबको मोटा मोटा क्या पता होता है कि 3 ही तरह के लोग हैं दुनिया में। एक है जी आपका स्वर्गलोक, एक है नर्कलोक, और तीसरा है मृत्युलोक, जहां पर हम इस वक्त हैं। ठीक है, यानी कि जो संसार में आया वो मरेगा, जो आया है वो जाएगा, आज नहीं तो कल सबका नंबर आएगा, किसी का पहले नंबर आएगा, किसी का बाद में नंबर आएगा, लेकिन ये बात पक्की है कि नंबर जरूर आएगा। तो भगवत गीता का जो चैप्टर है 9th, उसका नाम है परम गुह्य ज्ञान। उसमें है ना कि 21वें नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं, ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मृत्यु लोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गता गतं काम कामा लभन्ते। तो उसमें क्या है कि ये लोग जो होते हैं अपने पुण्य कर्म को अर्जित करते हैं, ठीक है, और जाते हैं, जब इनकी डेथ होती है चले जाते हैं स्वर्ग में। लेकिन जैसे ही इनके
क्षीणे पुण्य मृत लोकम विशन्ति, जैसे ही इनके पुण्य समाप्त होते हैं ना वहां पर, तो इनको वापस धरती पर पटक दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अच्छे काम करके स्वर्ग में जाएंगे, तो वहां पर भी एक लिमिट है हमारे रहने की। जैसे मान लो कि हम अपने घर से उब जाते हैं, कई बारी हमारा मन करता है हम बाहर जाके रहें, कहीं नाइट स्टे के लिए जाएं, 2-4 दिन लगा कर आए आराम से, ठीक है। और हमारा मन करेगा बाहर का, हम कहीं जाएंगे, घर का खाने से तंग आए हैं, बाहर जाकर खाएंगे, हमने एक होटल बुक करा लिया, अपना सामान समून लेकर हम पहुंच गए। अब होटल की बुकिंग 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, महीना, जैसे ही आपकी होटल की बुकिंग खत्म होगी, तो अपना बोरिया बिस्तर उठा के वापस अपने लौट कर बुद्धू घर को ही आना पड़ेगा, है ना? तो ऐसे ही अगर हम अकर्म करेंगे, ये सॉरी, कर्म सकर्म करेंगे या फिर विकर्म करेंगे, तो घूम फिर के हमको यहीं पर आना है। तो हमें क्या करना है? अकर्म करना है। कृष्ण भगवान जी के लिए प्रसन्नता, उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म करना है। और बार-बार देखो ये श्लोक आ जाता है, श्रीमद् भा उसका भक्ति रसामृत सिंधु का। पहले खंड का पहले अध्याय का श्लोक संख्या 12वां। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। कि इंसान को क्या चाहिए? अपनी समस्त जो भी भौतिक उपाधि है उससे मुक्त होना चाहिए, और अपने भक्ति जो भौतिक कल्मश है उसको शुद्ध होना चाहिए, उसको दूर करना चाहिए। कैसे शुद्ध करेगा? अपनी इंद्रियों को भगवान जी की इंद्रियों को संतुष्ट करके, अपनी इंद्रियों से भगवान जी की इंद्रियों की सेवा करके सारी इंद्रियों को उसमें लगा देगा। तो 2 तरह के गौण प्रभाव पड़ते हैं, भक्त सभी प्रकार की उपाधियों से मुक्त होता है, और भगवान जी की सेवा में जब हम अपनी इंद्रियों को नियुक्त करते हैं, तो सेवा में लगने की वजह से ही खाली हमारा हम शुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बड़े-बड़े ऋषि मुनि जन सामान्य का कल्याण करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। फलस्वरूप शौनक आदि ऋषि एक महान तथा निरंतर चलने वाले यज्ञ अनुष्ठान को संपन्न करने के उद्देश्य से इस नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान पर उपस्थित हुए। ठीक है, कोई बात नहीं। अ, एकत्र हुए। भुलक्कड़ लोग शांति तथा संपन्नता पाने का सही मार्ग नहीं जानते, किंतु साधु पुरुष इसे भली-भांति जानते हैं। शांति और संपन्नता पाने का सही मार्ग नहीं जानते। तो श्रीमद् भगवत गीता 5वां अध्याय ना जो, उसका श्लोक संख्या 29वां, उसमें भगवान बताते हैं भई कि मैं जो हूँ, मतलब भगवान अपने बारे में बताते हैं। एक तरह का उस श्लोक को बेसिकली बोला जाता है शांति सूत्र, ठीक है? शांति सूत्र उस श्लोक को कहा जाता है। उसमें भगवान बताते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। कि भगवान बताते हैं उसमें कि जो व्यक्ति मुझे सभी यज्ञों का और तपस्याओं का एकमात्र परम भोक्ता मानता है, समस्त लोगों का, सिर्फ हमारा तुम्हारा लोक नहीं, सारे जितने भी लोग हैं, समस्त लोगों का, देवताओं का, परमेश्वर का, समस्त जीवों का उपकारी और हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो इस श्लोक को बेसिकली कहा जाता है शांति सूत्र। तो जैसे यहाँ बताया ना, भुलक्कड़ लोग, तो भुलक्कड़ लोग शांति तथा संपन्नता पाने का सही मार्ग नहीं जानते, किंतु साधु पुरुष इसे भली-भांति जानते हैं। बिकॉज़ वो ये जान चुके हैं ना कि कृष्ण भगवान ही सुप्रीम भोक्ता है, वही सुप्रीम एन्जॉयर है। हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो छोटा-मोटा देखकर ही खुश हो जाते हैं। आइसक्रीम, किसी ने आइसक्रीम का कप दिखा दिया तो हम हाय हाय हाय, उसने वो बड़ा अच्छा, उसने मेरे को आइसक्रीम खिलाई, वो कितना अच्छा है, उसने मेरे को चॉकलेट लेके दिया, डेयरी मिल्क दिलवाया। तो हम तो छोटी छोटी चीजों से भी खुश और टेम्पररी शांति में पड़ जाते हैं। लेकिन जो शांत, और जो हमें कोई चीज नहीं मिलती है कभी, तो हमें, या किसी को हमसे ज्यादा मिल गया, है ना? तो जैसे मॉर्निंग क्लास में भी बता रही थी परसों कि भौतिक जगत में क्या है, कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है। मतलब कि उसके पास है तो मेरे पास नहीं है, तो मुझे मिलना चाहिए था, मुझे क्यों नहीं मिला? तो एक तरह से यहाँ पे क्या भाव आ गया? ईर्ष्या वाला आ गया। जलन होगी ना हमें सामने वाले व्यक्ति से कि उसके पास है, मेरे पास नहीं है। और भगवान जी के पास हम चले जाएँगे प्रार्थना करने के लिए, भगवान जी उसका एक्सीडेंट करा देना, भगवान जी उसको पेपर में फेल करा देना, भगवान जी उसने मेरे इस दुकान के साथ दुकान खोल ली, मेरी दुकान के ग्राहक कम हो गए हैं, कुछ ऐसा करो उसकी दुकान और उसका बिज़नेस ठप हो जाए। तो हमें मानना, हमें समझना चाहिए कि भगवान बता रहे हैं गीता में 5वें अध्याय के 29 श्लोक में कि मैं सबका परम हितैषी हूँ, मैं सबका फ्रेंड हूँ, मैं किसी का भी दुश्मन नहीं हूँ, सब मेरे लिए बराबर हैं। और मैं एन्जॉय करता हूँ। अगर कोई व्यक्ति कुछ एन्जॉय कर रहा है ना, तो हमें लगता है कि वो एन्जॉय कर रहा है, बट कृष्णा बेसिकली उसके माध्यम से एन्जॉय कर रहे होते हैं। उसकी उसकी माध्यम, हाँ, एग्ज़ैक्टली उसके माध्यम से एन्जॉय कर रहे होते हैं।
तो सुप्रीम इंजॉयर ही वो है। तो हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं मांगना चाहिए भगवान से, क्योंकि भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं तो सबका फ्रेंड हूँ, मैं सबसे प्रेम करता हूँ, मैं तो किसी का दुश्मन नहीं हूँ, मुझे तो किसी से खार नहीं है। ये चीज, तो जो व्यक्ति ऐसी चीज को जानता है, वो क्या है, शांति का अनुभव करता है, हमेशा खुश रहता है, प्रसन्नचित्त रहता है। मिला तो ठीक है, भगवान जी की कृपा है कि मेरे को मिल गया, बट मैं इस लायक नहीं था कि मेरे को ये चीज मिल जाती। और कुछ नहीं मिला, मेरे अपने प्रारब्ध हैं, अपने कर्म हैं, बट फिर भी मेरे कर्म इतने गंदे थे, इतने बुरे थे कि मेरे साथ तो बहुत ज्यादा बुरा बुरा होना था। लेकिन देखो भगवान जी कितने दयालु, परम कृपालु, उन्होंने देखो मुझे छोटा सा ही दुख दिया, थोड़ी सी ही तकलीफ दी, अदरवाइज मैं तो बहुत गंदा इंसान हूँ, ये तो बड़ी बड़ी घटिया घटिया तकलीफें मिलनी चाहिए थी। बट भगवान जी इतने काइंड है, उन्होंने मुझे ज्यादा कुछ नहीं किया, थोड़े से ही मेरा छुटकारा कर दिया। तो इस तरह से हमें हमेशा ही भगवान, दोनों हाल में, अच्छे में भी बुरे में भी संभाव ही रहना है। फलस्वरूप रूप में समस्त लोगों के कल्याण के लिए ऐसा कर्म करना चाहते हैं जिससे विश्व में शांति आ सके। वे समस्त जीवों के शुभ चिंतक मित्र हैं और वे व्यक्तिगत कष्ट झेलकर भी समस्त लोगों के कल्याण के लिए भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। भगवान विष्णु का एक विशाल वृक्ष के तुल्य हैं तथा देवता, मनुष्य, सिद्ध, चारण, विद्याधर एवं अन्य सारे जीवों सहित बाकी सब इस वृक्ष की शाखाएं, उपशाखाएं तथा पत्तियां जैसे हैं। यदि वृक्ष की जड़ को पानी से सींचा जाए तो वृक्ष के सारे भागों का स्वयमेव पोषण होता जाता है। केवल उन शाखाओं तथा पत्तों का पोषण नहीं होता जो वृक्ष से अलग हो गए हैं, वे निरंतर सींचते रहने पर भी धीरे धीरे सूख जाते हैं। इसी प्रकार जब यह मानव समाज अलग हुए शाखाओं और पत्तियों की तरह भगवान से रहित हो जाता है, तो उसकी सिंचाई यानी कि पोषण नहीं की जा सकती। और जो ऐसा करता भी है तो वह अपनी शक्ति और साधनों का अपव्यय करता है। मतलब कि एक जगह से मिट्टी खोद के गड्ढा निकालना, फिर वही मिट्टी वापस उस गड्ढे में भर देनी, उस तरह से। आधुनिक भौतिकतावादी समाज परमेश्वर से अपना संबंध तोड़े हुए है। उसकी सारी योजनाएं जो नास्तिक नेताओं द्वारा तैयार की जाती हैं, वे पग पग पर विफल होंगी, यह निश्चित है। फिर भी वे जगने का नाम नहीं लेते। इस युग में जागृति लाने की निर्दिष्ट विधि भगवान के पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसकी विधियों तथा साधनों को अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया है। बुद्धिमान लोग उनके उपदेशों का लाभ वास्तविक शांति तथा संपन्नता लाने के लिए उठा सकते हैं। श्रीमद् भागवत भी उसी उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। आगे चलकर इसकी विशद व्याख्या की जाएगी। हम्म। इसमें एक मिनट थोड़ा सा देखने तो मेरे को कुछ है तो नहीं इसका। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है ऑलरेडी ना भगवत गीता में हमने 2-3 बार पढ़ी हुई है। ठीक है, भागवतम महापुराण पे भी है कि हमें देवी देवताओं की शरण में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप भगवान जी की पूजा करें तो ऑटोमेटिकली सारी सबकी उसी में हो जाती है। आ, कहते हैं ना, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। अगर भगवान संतुष्ट है तो सारी दुनिया संतुष्ट है। जैसे आ, भगवान जी जब द्रौपदी के घर में जाते हैं ना, तो उसके पास कुछ भी नहीं होता, खाना बिल्कुल सारा खत्म हो जाता है, पतीले में खाली 2 चावल के दाने ही बचे होते हैं। तो वो बोलते हैं कि आ, मतलब भगवान उसको पा लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो भगवान पाकर डकार भी मार लेते हैं। ऐसे ही विदुर रानी के केस में हम देखते हैं कि जब विदुर के घर में जाते हैं तो उसकी जो पत्नी होती है वो किस तरह से भगवान जी को केले खिलाने के बदले केले के छिलके खिला देती है, मतलब कंफ्यूज होकर, एक्साइटेड होकर कि भगवान हमारे घर में आए हैं। तो भगवान उसमें भी संतुष्ट हो जाते हैं। जब वो उनका फ्रेंड होता है सुदामा, भगवान जी का, तो वो भगवान जी को एक पोटली में उसकी वाइफ देती है ना, कच्चे चावल, पोहा टाइप थोड़े से चावल देती है पोटली में बांधकर, भगवान उसी का फक्का मार देते हैं, उसी को खाते हैं। और भगवान कहते हैं इतना अच्छा मैंने कभी नहीं खाया। तो भगवान अगर संतुष्ट हो जाते हैं तो सारे ऑटोमेटिकली संतुष्ट हो जाते हैं। और परम गुह्य ज्ञान जो श्रीमद भगवत गीता का 9th अध्याय, उसमें भी भगवान कहते हैं, 7th चैप्टर में भगवान कहते हैं कि जो अल्प ज्ञानी व्यक्ति हैं, जो मंद बुद्धि लोग हैं, वो भगवान, वो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, आधा घंटा पढ़ा हुआ है अभी। श्रीमद् भागवत महापुराण
अध्याय सॉरी कैंटो 1 चैप्टर नंबर 1 और श्लोक संख्या 5। अनुवाद। एक दिन यज्ञाग्नि जलाकर अपने प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त होकर तथा श्री सूत गोस्वामी को आदर पूर्वक आसन अर्पण करके ऋषियों ने सम्मान पूर्वक निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछे। पर यह जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। आध्यात्मिक सेवाओं के लिए प्रातः काल सर्वश्रेष्ठ समय होता है। ऋषियों ने भागवत के वक्ता के लिए ससम्मान एक ऊंचा आसन अर्पण किया जिसे व्यास आसन कहते हैं। व्यास देव समस्त मनुष्यों के मूल आध्यात्मिक उपदेष्टा हैं। अन्य सारे उपदेशक उनके प्रतिनिधि माने जाते हैं। प्रतिनिधि वही है जो श्री व्यास देव के दृष्टिकोण को सही सही प्रस्तुत कर सके। श्री व्यास देव ने श्री व्यासदेव ने भागवत का संदेश श्री सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया और श्री सूत गोस्वामी ने उनसे यानी कि श्री सुखदेव गोस्वामी से इसे सुना। श्री व्यासदेव ने सारे प्रमाणिक प्रतिनिधियों को शिष्य परंपरा में गोस्वामी समझना चाहिए। ये गोस्वामी अपनी सारी इंद्रियों को वश में करके पूर्ववर्ती आचार्यों के पथ में दृढ़ रहते हैं। वे भागवत पर मनमाने व्याख्यान नहीं करते, अपितु अपने उन पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए अत्यंत सावधानी से सेवा करते हैं, जिन्होंने उन तक दिव्य संदेश को यथारूप पहुंचाया। भागवत के श्रोतागण वक्ता से अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं, किंतु चुनौती की भावना से ऐसा नहीं करना चाहिए। श्रोता को चाहिए कि वक्ता तथा विषय वस्तु के लिए अत्यंत सम्मान से प्रश्न पूछे। ठीक है। और श्रीमद् भगवत गीता में इसी विधि का निर्देश किया गया है। मनुष्य को उपयुक्त स्रोतों से विनय पूर्वक श्रवण करके दिव्य विषय सीखना चाहिए। इसीलिए इन मुनियों ने वक्ता सूत गोस्वामी को अत्यंत सम्मान पूर्वक संबोधित किया। तो यहाँ पे जो चीज बताई जा रही है ना कि एक तरीका हमें बताया जा रहा है कि जब भी किसी से हम आध्यात्मिक ज्ञान, वैसे भौतिक ज्ञान भी अगर हम कभी पूछे किसी से, तो हमें क्या करना है, विनम्रता से हमको पहले सुनना है। उसके बाद हमको अगर पूछना है कुछ, तो वो भी उसमें भी आपकी एक हम्बलनेस शो होनी चाहिए कि आप बहुत ही विनम्र भाव से पूछ रहे हैं। इस तरह से नहीं कि किसी को जलील करना है कि देखते हैं, चेक करते हैं इसको कितना आता है, आया है यहाँ पे बैठा है, तो देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता। अरे इसको तो श्लोक नहीं बोलना था, इससे अच्छा तो मैं गा सकता हूँ यार। क्या बोल रहा है ये, कुछ नहीं आ रहा है इनको, कैसे बता रहे हैं यार, ये तो रुक रुक के हकला हकला के, कितना स्टैमर करता है ये इंसान। इस तरह से हमें नहीं सोचना है। या फिर चैलेंजिंग वे में प्रश्न पूछना कि क्या उत्तर आएगा, उससे बेटर तो सही आंसर जो है वो ऑलरेडी मेरे को पता है, फिर भी मैं देखूंगा, इसको टेस्ट करूंगा, इसको चेक करूंगा। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं वो बताया जा रहा है कि नहीं, श्रोता को चाहिए कि वक्ता, वक्ता मतलब स्पीकर, तथा विषय वस्तु के लिए अत्यंत सम्मान के साथ प्रश्न पूछे। दूसरा देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है विषय वस्तु। विषय वस्तु का मतलब हो गया टॉपिक से रिलेटेड। अब कई बार देखो क्या होता है कि आप लोगों ने भी देखा होगा बहुत बार कि हम अलग अलग क्लासेस में जाते हैं, जब हम पढ़ने के लिए जाते हैं तो उधर हर तरह का जो स्टूडेंट यानी कि श्रोता होता है वो बैठा होता है। और जो व्यास आसन पे बैठते हैं या जो प्रचारक हैं या जो प्रचार की सेवा करने वाले हैं, ठीक है, वो लोग साफ बोलते हैं कि किसी का विषय से रिलेटेड प्रश्न है तो पूछिए। तो बहुत बार हुआ है ऐसा, बहुत बार होता है, मतलब मैंने भी बहुत सारी क्लासेस अटेंड की हैं, ठीक है। तो व्यक्ति क्या करते हैं, हैंड रेस कर लेंगे, हैंड रेस कर लेंगे और उसके बाद पूछेंगे कि हाँ जी बताइए आपका क्या प्रश्न है। नहीं माता जी, प्रश्न तो मेरा कुछ नहीं था, आ, मैं तो हरे कृष्णा बोलना चाहता था, मैं तो ये बोलना चाहता था कि अब मेरे ऑफिस का टाइम हो गया, मैं निकलना चाहता हूँ। अच्छा, और किसी ने हैंड रेस किया, बताइए आपका कोई प्रश्न है। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि एकादशी का व्रत में कैसे खोलना है, कितने बजे पारण करना है। अब देखो यहाँ पे साफ बताया जा रहा है श्रीला प्रभुपाद के द्वारा कि विषय वस्तु के लिए अत्यंत सम्मान से प्रश्न पूछे। कि आप जो भी लेक्चर सुन रहे हैं, जहां जिस मर्जी क्लास में जा रहे हैं, तो प्रश्न जो है आपका टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। आउट ऑफ टॉपिक पहली बात है, होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। ये एक शिष्टाचार हमको सिखाया जा रहा है इसके माध्यम से। इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं मतलब नहीं है, बट ये जो है ना प्रैक्टिकली हमारे लिए सीखने वाली बात है बेसिकली। क्योंकि मैंने बहुत सारी कक्षाओं में देखा और आई नो आप लोगों ने भी देखा है कि टॉपिक कुछ होता है,
और जो श्रोता होते हैं वो कुछ की कुछ निकालने लग जाते हैं। मतलब 2-2 साल हो गया भक्ति में, आपको नहीं पता कि पारण कब करना है, कैसे करना है, किसके साथ करना है, ठीक है? क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, निर्जल रखें, सजल रखें। होता है ना ये चीज़ें। तो श्रोता को चाहिए वक्ता तथा विषय वस्तु के लिए अत्यंत सम्मान पूर्वक प्रश्न पूछे। भगवत गीता में भी इसी विधि का निर्देश दिया गया है। मनुष्य को उपयुक्त स्रोतों से विनय पूर्वक श्रवण करके दिव्य विषय सीखना चाहिए। इसलिए इन मुनियों ने वक्तासूत गोस्वामी को अत्यंत सम्मान पूर्वक संबोधित किया। तो यहाँ पे ये प्रोसीजर हमको बताया है जिसको कि हमें फॉलो करना है। ठीक है? ये श्लोक हमारा 5वां खत्म हुआ है ना आई थिंक। ओके, 5वें श्लोक को थोड़ा-सा चर्चा कर देते हैं क्योंकि ये तो जैसे ही हुआ तो वहां से मैंने बोल दिया, बता दिया। अब यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा है कि प्रतिनिधि, तो प्रतिनिधि कौन होता है? जो व्यास देव के वक्तव्य को या भाव को सही रूप से प्रकट कर सके। देखो, कहाँ पढ़ा था? ये रहा। ठीक है, हाईलाइट भी कर दिया मैंने। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो चीजें मैं हाईलाइट करती हूँ या जो चीजें मैं थोड़ा बताती हूँ ना, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देके अपनी जो आपके पास हार्ड कॉपी है उसके ऊपर आप लोग मार्क कर लो, मतलब हाईलाइटर से कर लो, उससे नोट्स बन जाएंगे, बुक गंदी नहीं होगी, ग्रंथ गंदा नहीं होगा। और अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा लिखा, काटा पाटी नहीं करना होता है, काटा पाटी नहीं करनी। आप लिख सकते हो लेकिन काटना नहीं है। भागवतम महापुराण की किसी भी चीज को मत काटना, ना ही भगवत गीता की किसी भी चीज के ऊपर आपने लाइन मारनी, काटना नहीं है, हाईलाइट करना है। या फिर आप अ, अलग से एक नोटबुक लेकर उसपे नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है? तो भाव यही है कि जो सही रूप से प्रकट कर सके। जब भागवतम कही जाती तो व्यास आसन कहते हैं, यानी कि उसको व्यास का स्थान। तो जो भागवत कह रहे हैं उसको व्यास देव का जो भाव है, जो विचार है, उनको सही सही रूप में प्रकट करना चाहिए। तो लास्ट पैराग्राफ में जो हमने अभी पढ़ा कि भगवान ने श्रोतागण, इसलिए मुनियों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक संबोधित किया। ठीक है? अब जो व्यास आसन पे बैठे हैं और एज इट इज ज्ञान दे रहे हैं, उनका जो भाव था व्यास देव का, वही भाव उनका है, इसलिए यहाँ पे ये चीज बताई गई है। ठीक है? और यहाँ पे श्रीमद् भगवत गीता के बारे में भी बताया कि भगवत गीता में भी इसी विधि का निर्देश आया है। ठीक है? तो उसमें है ना श्लोक संख्या चौथे, चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 34 में, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। ये चीज, ये भी बताया कि यहाँ पर भी कहा है कि जब हम भागवत सुने तो श्रोता को प्रश्न पूछने चाहिए, लेकिन स्पष्टीकरण करने के लिए। अब आपका जो डाउट का क्लाउड है ना, जो आपके डाउट्स के क्लाउड्स हैं, उसको क्लियर करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए, कि भाई हमारे जो संदेह के बादल छा रहे हैं हमारे दिमाग में, उसको प्लीज आप स्पष्ट कर दीजिए। चुनौती देने के लिए नहीं कि देखते हैं इसको कितना पता है, मेरे को तो सब आता है, और मैंने जब इसको आंसर दिया ना, देखना सारे मेरे लिए तालियां बजाएंगे, वाह वाह वाह, ऐसे करेंगे। हो सकता है कि आपका गुणगान हो जाए, वाह वाह हो जाए, लेकिन आपके अंदर भागवतम महापुराण यथारूप उस वे में नहीं जाएगी जो आपके अंदर जानी चाहिए। तो डाउट्स को क्लियर करने के लिए क्वेश्चन भले ही पूछो, लेकिन भाव होना चाहिए कि आपने जो हमको समझाया वो मुझे थोड़ा-सा क्लियर नहीं हुआ, मेरे को अच्छे से समझ में नहीं आई। आपने गलत बताया, ऐसा भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें समझ नहीं आया, ये भाव होना चाहिए कि मतलब अपनी ही आपको गलती निकालनी है कि हाँ, मतलब मेरे को आपने तो बहुत अच्छा सिखाया, बहुत अच्छा पढ़ाया, लेकिन मेरी शायद कोई कमी है, मेरी शायद कहीं कोई गलती है, या मेरे अंदर कोई त्रुटि है, या मैं बद-दिमाग हूँ, मेरी बुद्धि कम है। इस तरह से अपने अंदर हमें कमी निकालनी है। लेकिन जो व्यास आसन पे बैठा हुआ है, जो हमको पढ़ा रहे हैं, जो हमको सुना रहे हैं, उसकी कोई भी गलती नहीं निकालनी। ठीक है? ये एक तरीका है, एक हमें मेथड है, ये बहुत ही आई मीन मतलब इम्पोर्टेंट बात है ये। इसको नज़रअंदाज करने वाली चीज़ नहीं है ये। बिकॉज़ यहाँ पे हमको प्रोसेस बताया जा रहा है, एलिजिबिलिटी बताई जा रही है अपनी की, आपकी खुद कैसे योग्यता, आप कैसे योग्य बनोगे आप। ये चीज़। लाइक आप ऐसा कह सकते हो, ऐसा नहीं करना, तो मतलब प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि भागवत को आदर से प्रस्तुत करना चाहिए, और यहाँ यही लिखा है कि आदर से उसको बिठाया गया, जैसा कि भगवत गीता में भी चौथे अध्याय के जो भी श्लोक मैंने बताया, तद्विति प्रतिपातेन, 34 नंबर श्लोका में बताया गया है। ठीक है? आगे पढ़ते हैं। श्रीमद् भागवतम महापुराण, कैंटो नंबर 1 वर्स नंबर, सॉरी, चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 6।
मुनियों ने कहा, हे पूज्य सूत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में निपुण हैं, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। गोस्वामी या श्री व्यासदेव के प्रमाणिक प्रतिनिधि को समस्त पापों से मुक्त होना चाहिए। कलयुग में चार प्रमुख पाप हैं। पहला, स्त्रियों के साथ अवैध संबंध। दूसरा, पशुवध। तीसरा, मादक द्रव्य सेवन। तथा चौथा, सभी प्रकार की द्यूत क्रीड़ा। किसी गोस्वामी को व्यास आसन पर बैठने का तभी साहस करना चाहिए जब वह इन पापों से मुक्त हो। हम तो पापी हैं। फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। जो उपर्युक्त पापों से रहित ना हो और जो आचरण से निष्कलंक ना हो, ना हो, ठीक है, इसमें गैप नहीं है थोड़ा सा, न हो नहीं है, ना हो, उसे व्यास आसन पर ना बिठाया जाए। उसे ना केवल इन सभी पापों से मुक्त होना चाहिए, अपितु समस्त शास्त्रों में या वेदों में पारंगत होना चाहिए। पुराण भी वेदों के ही एक अंग है, एवं महाभारत और रामायण जैसे इतिहास भी वेदों के ही अंग हैं। आचार्य तथा गोस्वामी को इन ग्रंथों से पूर्ण रूप से अवगत होना चाहिए। उनको पढ़ने की अपेक्षा उनका श्रवण तथा उनकी व्याख्या यानी कि कीर्तन अधिक महत्वपूर्ण है। केवल श्रवण तथा व्याख्या द्वारा शास्त्रों के ज्ञान को आत्मसात किया जा सकता है। श्रवण का अर्थ है सुनना, कीर्तन का अर्थ है समझाना या कहना। श्रवण तथा कीर्तन, ये दोनों विधियां प्रगतिशील आध्यात्मिक जीवन के लिए अति आवश्यक हैं। हरे कृष्णा, मैं बहुत ज्यादा तेज तो नहीं पढ़ रही हूँ? मेरी साइड से सब लोग अनम्यूट है, प्लीज बता दो, स्पीड से तो नहीं रीड कर रही? नो माता जी ठीक है। माता ठीक जी है, ठीक है, बाकी लोग ओके। ओके ना? अंडरस्टूड है जी ठीक है, ठीक है जी माता क्योंकि जी। जी। बड़े सारे जो पुराने वाले हैं, उनको तो आदत है मेरे इस तरह से स्पीड से पढ़ने बोलने की, लेकिन जो नए हैं उनको शायद दिक्कत हो सकती है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी भक्तजनों का। जी, जिन लोगों ने उपयुक्त स्रोत से विनय पूर्वक श्रवण करके दिव्य ज्ञान को भली भांति समझ लिया, वे ही इस विषय की समुचित व्याख्या कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे दो तीन चीजें बता दी। पहले तो देखो, ये जो बताया ना कि प्रमाणिक प्रतिनिधि को समस्त पापों से मुक्त होना चाहिए, तो यहाँ पे चार नियम का पालन हमें प्रभुपाद जी ने बता दिया। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि पहले तो बिना किसी डाउट के, विदाउट एनी डाउट, ऑफ कोर्स आपको चार नियमों का पालन करना चाहिए, अच्छे से पालन करना चाहिए। दूसरी चीज है चरित्र का बहुत अच्छा होना चाहिए। तीसरी चीज है शास्त्रों में पारंगत होना चाहिए, मतलब, ठीक है। तो विशेष तौर पर यहाँ पर रामायण और महाभारत का वर्णन भी प्रभुपाद जी ने किया कि इतिहास के वेदों के ही अंग है। ये भी मैंने आपको शायद कल परसों बताया था, आई थिंक भगवत गीता की क्लास में बार बार बताया जाता है। इसके बारे में रिपीट तो उतना नहीं है। का वर्णन मतलब कि कर रहे हैं। अब कई बार लोग होते हैं, कहते हैं या फिर सोचते हैं कि हमें रामायण और महाभारत के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि प्रभुपाद जी ने इन बुक्स को ट्रांसलेट नहीं किया है, तो हम लोग क्यों इसको पढ़ें। लेकिन यहाँ पर देखो, प्रभुपाद जी खुद वर्णन कर रहे हैं कि महाभारत और रामायण जैसे इतिहास भी वेद हैं, तो उसमें भी पारंगत होना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि उनको सुनना और समझाना, ये पढ़ने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हम पढ़ते हैं, दूसरा हम सुनते हैं। जैसे आप सब लोग सुन रहे हैं, ठीक है, और मैं रीड कर रही हूँ, और फिर आप समझ मतलब आप समझाएंगे, समझेंगे, तो सुनना और समझाना, तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया पढ़ने से। अब कभी कभी मन में क्वेश्चन आता है कि लोग कहते हैं क्या पढ़ रहे हैं, मतलब कि क्या पढ़ना और सुनना एक ही बात है या अलग अलग है? या हम पढ़ नहीं पा रहे हैं तो हम खाली श्रवण कर लेते हैं, या सुन नहीं पा रहे हैं तो हम खाली पढ़ लेते हैं, तो ये ठीक है या नहीं है? तो प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि सुनना और समझाना ज्यादा महत्वपूर्ण है पढ़ने से। सुनना और समझाना, सुनना और समझाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लिखा है, समझाना या कहना, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मतलब कि हमको श्रवण को तो कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। और अंत में प्रभुपाद जी ने ये भी बोला, जिसने बहुत अच्छे से दिव्य ज्ञान को सही जगह से यानी कि सही स्रोत से, प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत की बात हो रही है, वहां से सुना है और समर्पित भाव से सुना है। वापिस प्रभुपाद जी ने यहाँ पे बताया कि आपका एक विनीत भाव होना चाहिए, विनम्रता वाला भाव होना चाहिए, ठीक है, और समर्पण के साथ आपने सुनना चाहिए कि कृष्ण ही मेरे पालनहार है। ठीक है, कृष्ण भगवान ही है, जो कुछ भी है कृष्ण भगवान ही है। शरणागति का भाव, इसके तो देखो मैंने मॉर्निंग में दोपहर वाले बैच में भी बताई थी ना,
वो वाला श्लोक आपको श्रीमद् भगवद गीता का, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधिमान् त्वां प्रपन्नम। एक तो ये चीज मैंने आपको बताई थी। और दूसरा जो श्रीमद् भगवद गीता ना, वहां पर हमारा एक श्लोक है, चैप्टर नंबर 18 का ना, श्लोक संख्या 66 है। 66वां नंबर, 66 आई थिंक कहते हैं, अगर मेरी हिंदी की गिनती ठीक बोल रही हूँ तो। मेरे ख्याल से 66 है ना, 66, हाँ 66 को ही शायद 66 कहते हैं। उसमें हरि भक्ति विलास करके प्रभुपाद जी ने एक रेफरेंस दिया हरि भक्ति विलास का। और उसमें है 11वां 676, अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम् रक्षेतीति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागतिः। इसके बारे में बहुत बार हमने चर्चा की है, तो बस मैंने आपको एक थोड़ा थोड़ा सा रिवीजन दे दी कि किस तरह से शरणागति का भाव होना चाहिए। उस श्लोक में शरणागति के 6 तरीके बताए हुए हैं। ठीक है। तो समर्पित भाव में हमें, जिसने जो सुनेगा समर्पित भाव में ना, वो अच्छे से समझ पाएगा। और अच्छे से समझ पाएगा खुद, तो दूसरों को भी अच्छे से समझा भी पाएगा। तो ये एक प्रचारक के गुण है। तो आगे प्रभुपाद जी ने और भी गुण जो है वो बताए हैं। तो पहले मतलब आपको श्रवण करना है और बहुत अच्छे से करना है, सही जगह से करना है, सही सोच से करना है। कैसे श्रवण करना है? विनीत भाव से करना है, समर्पित भाव से करना है। तब जाकर आप चीजें खुद अच्छे से समझ सकते हो और आगे जाकर दूसरों को भी समझा सकते हो। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कभी भी कि अब हम सीनियर हो गए हैं और अब हमको श्रवण करने की जरूरत नहीं है, हमको सुनने की जरूरत नहीं है। आता तो है यार भगवत गीता, वही तो है भगवत गीता यार, बार बार वही सुनते रहे, वही पढ़ते रहे। अब क्या करना है? अब तो भक्ति वेदांत पे पहुंच गए हैं, वापस भगवत गीता सुने बैठ कर ना यार। तो ये चीजें नहीं है। हमें जितने मर्जी हम सीनियर हो जाए, हमारी जो व्याधि भक्ति है ना, वो कभी भी रुकती नहीं है। उसको, वो हमारा साथ साथ में चलता ही चलता रहेगा, चलता ही चलता रहेगा। साधना भक्ति में भी अगर हम आएंगे ना, तब भी हमको जो विधि विधान है उसका पालन तो हमको करना ही करना है। भक्ति सामर सिंधु में अच्छे से चीजें क्लियर कर दी थी, पढ़ा हुआ है हमने वहां पे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपको सुनना चाहिए। ठीक है। तो हरे कृष्णा मैसेजेस, एक सेकंड प्लीज। एक बारी, हाँ प्रभु जी, 18वें अध्याय का मैं टाइप कर देती हूँ। 18वें अध्याय का 66 नंबर का जो श्लोक है ना, उसमें प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में दिया है हरि भक्ति विलास। ठीक है। उसमें दिया है, एक मिनट मैं इसको चेक कर लेती हूँ कि कितना लेंथी है ये एक्चुअली। और अगर ज्यादा लेंथी नहीं होगा तो हम इसको पढ़ लेंगे, अगर छोटा होगा तो पढ़ेंगे, अगर बड़ा होगा तो इसको हम स्किप करेंगे। तो फिर मैं आपको वही चीज समझा देती हूँ। ये वाला चलो हम कर कर लेते हैं। आज हमारे कितने श्लोक हो गए? आज हमने 3 से लेके 6 पढ़े, 3 श्लोक हो गए आज हमारे। कल हमारे 2 हुए थे, आज हमारे 3 हो गए ना। तो आई थिंक इतना काफी है। और प्रभु जी, जो आप श्लोक पूछ रहे हो मेरे से, उसी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। ठीक है। कि उसमें अ, जो है ये आपका, खैर मैं निकाल ही देती हूँ, एक सेकंड ना। एक सेकंड, दरवाजे पे कोई आया है, मैं रिकॉर्डिंग 1 मिनट पॉज करके जाती हूँ। और आप लोगों को दिखाना है। हाँ, एक अब सेकंड। आगे देखो आपने सही से भगवत गीता चैप्टर वाइज 18वां अध्याय का 66 नंबर श्लोक। अच्छा, मैं इसको इंटरनेट से निकाल देती हूँ, इंटरनेट से निकालती हूँ, से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। अभी स्क्रीन चेंज हो गई प्रभु जी, देखो यहाँ पर आ गया। अब इसको बड़ा कैसे करेंगे, इसके साइज को? ठीक है, इतना बड़ा काफी आई थिंक। यहाँ पे देखो, ये है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 18.66 का, मतलब कि 66 नंबर का श्लोक है ना। उसमें प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया है, रेफरेंस दिया बेसिकली हरि भक्ति विलास बुक का। ये जो आपके सामने मैंने रखा है यहाँ पे, ये देखो। ठीक है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ।
इसको समझा देती हूँ। तो इसमें है जी बेसिकली ये जो श्लोक है ये हमको बताता है कि 6 तरह के समर्पण होते हैं। शरणागति याद है, कृष्ण की शरण ग्रहण करने की विधि का वर्णन हुआ है। अनुकूलस्य संकल्पः प्रातिकूलस्य वर्जनम् रक्षेतीति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागतिः। तो सबसे पहले क्या है, अनुकूलस्य संकल्प, कि आपको वो चीजें एक्सेप्ट करनी है कि आप, कई बार होता है ना कि हम भगवान जी की शरण कैसे लें, हम कैसे समर्पण करें, समर्पण का भाव नहीं आ पाता। तो यहाँ पे प्रोसेस एक तरह का आपको बताया जा रहा है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, अनुकूलस्य संकल्प। संकल्प का मतलब तो समझते हैं आप, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक्सेप्टिंग फेवरेबल, जो चीजें हमारी भक्ति के अनुकूल हैं, चाहे वो मेरे को पसंद ना हो। जैसे जब हम भक्ति में नए नए आते हैं, हमको सुबह उठना पसंद नहीं होता, हमको मंगल आरती करने का मन नहीं करता, ठीक है। हमें देर तक सोते रहना पसंद होता है। पर हम फिर सोचते हैं नहीं, ये चीजें भक्ति के लिए अनुकूल है, फिर हम इसको स्वीकार करेंगे, है ना। तो ये भक्ति के अनुकूल है तो इसको मेरे को स्वीकार करना है, मतलब कि मेरे को सुबह उठना है, क्योंकि ये फेवरेबल चीज है मेरे लिए। भगवान जी की भक्ति करनी है, आगे प्रोग्रेस करनी है आध्यात्मिक रूप से, मेरे को स्पिरिचुअली ग्रो करना है, तो मेरे को सुबह उठना है, मेरे को आरती करनी है, मेरे को हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। तो हम उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, संकल्प लेंगे, पक्का पक्का कर लेंगे। अनुकूल से संकल्प, कि जो भक्ति के अनुकूल चीजें हैं। दूसरा हो गया, एक होता है अनुकूल, एक होता है उसका अपोजिट प्रतिकूल, ठीक है, ये वाला। प्रतिकूल से वर्जनम, वर्जनम का मतलब, कहते हैं ना यहाँ पे जाना वर्जित है, मतलब मना है कि ये चीज नहीं करनी है, जिसको हम कहते हैं डूज एंड डोंट्स। अनुकूल का मतलब हो गया डूज, एंड प्रतिकूल का मतलब हो गया मतलब कि डोंट्स, डोंट्स। तो प्रतिकूल से वर्जनम का मतलब हो गया रिजेक्टिंग अनफेवरेबल, जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उन चीजों को रिजेक्ट कर देना। जैसे मेरे को बड़ा ज्यादा पसंद है कि मैं रात को देर से सोऊं, मैं टीवी देखूं, 12-1 बजे तक मैं टीवी देखूं और सुबह मैं देर तक सोती रहूं, रात भर पिक्चरें देखूं। मानो कि मेरे को पसंद तो नहीं है, मेरे को नॉन वेज खाना पसंद है, ठीक है। मेरे को बाहर का खाना, लहसुन प्याज वाला खाना पसंद है। लेकिन फिर मेरे को पता है कि नहीं, ये जो चीजें ना ये भक्ति के लिए प्रतिकूल है, तो हम, मेरे को इनको छोड़ना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट यहाँ पर बताया जा रहा, तीसरा तरीका, रक्षित विश्वासो, रक्षित विश्वासो, कि कृष्णा जो है ना मेरे प्रोटेक्टर है, इस बात में आपका फुल फर्म फेथ होना चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, हर परिस्थिति में करेंगे। ऐसा गहरा गाढ़ा विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हाँ, कोई गाड़ी सड़क पे चल रही हो, हम उसके आगे जाकर खड़े हो जाएं और बोले, देखते हैं हमको कृष्ण भगवान बचाने आते हैं कि नहीं, मेरी रक्षा करते हैं कि नहीं। हमारे घर में भगवान स्प्रे पड़ा है, हम उसकी जहर की बोतल खोल के पी लें, फिर हम सोचे कि देखते हैं भगवान मेरी रक्षा करेंगे कि नहीं। गाड़ी चल रही है, चलती हुई गाड़ी से छलांग मार दें, फिर देखते हैं कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे कि नहीं। इस तरह से हमको आजमाना बिल्कुल भी नहीं है, मतलब भगवान जी की परीक्षा, भगवान जी का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं लेना है। पर जैसे कुछ सिचुएशंस आती हैं लाइफ में हमारी, जैसे कोरोना वायरस के दौरान बड़े सारे लोगों की नौकरी छूट गई, बड़े सारे लोगों को हाफ सैलरी मिलती थी, कि जो कईयों को निकाल दिया, कई लोगों को नहीं निकाला था कंपनी वालों ने, लेकिन उनको ये बोला था कि अब देखो कंपनी वालों को पीछे से हमें खुद पैसा नहीं आ रहा, हम आपको आगे कहाँ से पे करें यार, हमारे पास खुद पैसे नहीं है तो हम कहाँ से दें। तो ऐसे में उनकी बजट तो हिल गया ना। जैसे मानो कोई व्यक्ति 50,000 कमा रहा है, वो सीधे 30,000 पे आ गया, वो सोचेगा ईएमआई भरनी थी, मैंने गाड़ी खरीदी थी, मोबाइल लिया था, इतना कुछ था मेरे पास करने के लिए, पैसों की मुझे जरूरत थी, अब देखो मैं 25 के ऊपर आ गया, 30 के ऊपर आ गया। तो ऐसी सिचुएशन हमारी जिंदगी में आती है, जैसे किसी व्यक्ति की नौकरी छूट गई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम कोई आ गई, तो ऐसे में कृष्ण भगवान हमारी रक्षा करेंगे। वो कहते हैं ना, चींटी को कण भर, हाथी को मन भर देते हैं भगवान, सबकी सुधि लेते हैं भगवान, तो क्या मेरी सुध नहीं लेंगे, इस तरह से। तो गोप वर्णम, अगला आ गया यहाँ पे, गोप वर्णम तथा। गोप का मतलब क्या हो गया, कि कृष्णा जो है ना वो मेरे मेंटेनर है, मेरे मेरे पालन पोषण करने वाला, जिसको बोलेंगे ना, मेरे हमारा पालन पोषण करने वाले हैं। जैसे हम सोचते हैं ना कि मेरी मम्मा है ना, मेरे पापा है ना, बस मेरे को क्या टेंशन है। अब जैसे कोरोना वायरस का ही मैंने एग्जांपल दिया, तो कोरोना वायरस में जो बच्चे बाहर रहते थे, जो अपने मम्मा पापा को फोन तक नहीं करते थे, ऐसे में देखो वो कहाँ पे भागे, अपने घर में, सारे बच्चे अपने घर में भाग गए वापस अपने मम्मा पापा के पास। तो क्या उनके मम्मा पापा ने उनका ख्याल नहीं रखा, उनको खाना नहीं दिया, क्या नहीं दिया।
सब चीजें उनके मम्मी पापा ने की ना, उल्टा फिर वो बच्चे अपने माँ बाप को क्लोज हो गए उन दिनों में, जो कि मतलब कि रफ ड्राई नेचर के हो रखे थे, है ना। तो इस तरह से तो हमें यही सोचना है कि भगवान मेरे पालनहार है, जैसे भगवान सबको पालते हैं वैसे मुझे भी पालने वाले हैं। जॉब चलेगी मेरी तो क्या हो गया, ये नहीं सोचना कि कौन पालेगा, पहले भी भगवान मेरे को पाल रहे थे, अभी भी मेरे को भगवान पालेंगे। सारे संसार को पालने वाले वही भगवान जी हैं। तो हाथी को पेट भर के भगवान खिलाते हैं, चींटी को दाना छोटा सा देते हैं, कण भर देते हैं, हर प्राणी की सुधि लेते हैं, तो क्या मेरी सुधि नहीं लेंगे? मैं तो भगवान जी की भक्ति करती हूँ, मैं तो उनका भक्त हूँ। तो भगवान जो है वो तो नास्तिकों को भी, असुर जो होते हैं उनको, राक्षसों को भी पालते हैं। तो मैं तो आस्तिक हूँ, मुझे नहीं पालेंगे? तो इस तरह से ये सारी प्रकृति जो है वो किसके अंडर चल रही है? भगवान जी के अंडर ही चल रही है। 9 चैप्टर में भी हमने पढ़ा था ना कि मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, कि भगवान वहां पे भी बताते हैं कि मेरी अंडर माई गाइडेंस ये पूरा का पूरा ये जो सृष्टि है वो चलती है, इसको नेचर को गर्भस्थ मैं करता हूँ। इस तरह से परम गुह्य ज्ञान 9th अध्याय में हमने पढ़ा हुआ पूरा। तो वहां पे भी हमें ये चीज बताती है, तो हम पे इस चीज पर अगाध विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण भगवान जो मेरे पालनहार है, सबके वही हैं। और फिर लास्ट में यहाँ पे क्या बताया? आत्म निक्षेप कार्पण्य, आत्म निक्षेप कार्पण्य, कि कंप्लीट सरेंडर, आत्म निक्षेप, आत्म सेल्फ, अपना खुद का सरेंडर कर देना कंप्लीट पूरे तरीके से, कि मतलब कि मेरा सब कुछ, चाहे मेरा मन है, चाहे मेरा तन है, चाहे मेरी वाणी है, कहते हैं ना वन से मन वचन कर्म वगैरह वगैरह जो भी, कि मतलब चाहे मेरा दिल है, दिमाग है, शरीर है, मन है, बुद्धि है, विचार है, वाणी है, जो कुछ भी है वो सबका सब कुछ, सारा का सारा किसका है? कृष्ण का है। और मैं किसका हूं? मैं कृष्ण का हूं। ये अपना मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, और कुछ मेरा है इस चीज को मानना भी नहीं है। ठीक है। उसके बाद आ गया जी आपका लास्ट, कार्पण्य। तो कार्पण्य का मतलब होता है ह्यूमिलिटी, विनम्रता, विनम्रता, विनम्र भाव रखना, भगवान के आगे झुकना, उनके मतलब चरणार बिंदों में अपना शीश झुकाना, और गुरु के आगे झुकना, उनसे सीखने की इच्छा रखना। गुरु के आगे, भगवान के आगे हमें सीखने की इच्छा रखनी चाहिए। और किस तरह से सीखना? कि भाई मैं तो मूर्ख हूँ, मैं सीखने के लिए आई हूँ, आपके पास सीखने के लिए आया हूँ। और कहते हैं ना कि जब हम भगवान जी के पास या फिर अपने किसी टीचर के पास, किसी गुरु के पास टोटली भरा हुआ जाते हैं, मतलब कि मेरे पास मानो कि ज्ञान का एक मटका है, मतलब मेरे पास एक घड़ा है, मटका, मटका बोलेंगे ना उसको, घड़ा, मेरे पास एक घड़ा, और वो घड़ा जो है ना ऑलरेडी मैंने भरा हुआ है पानी के साथ, पहले ही भरा हुआ है। कोई और मेरे को पानी बोले कि आओ मैं आपके मटके में पानी डाल देता हूँ, तो कहाँ से पड़ेगा मटके में पानी? पानी अगर वो डालेगा तो पानी तो बाहर बह जाएगा ना। तो हमको जब भी गुरु महाराज के पास जाना है, अपना वो जो घड़ा है ना, अहंकार वाला घड़ा, या अपने जो फेक फाल्स ज्ञान वाला घड़ा घड़ा, या जो अपना फाल्स ईगो वाला घड़ा, उसको हमें खाली करके ही जाना है, खाली करके जाना है। तो मन के अंदर जब तक हमारी ये चीजें हैं, पहले ही हम भर कर जाएंगे कि भाई मैं ऑलरेडी ज्ञानी हूँ, मेरे को सारा कुछ आता है, बस हम ही हम है, हम बाकी सारे पानी कम, ये वाला एटीट्यूड हमारा नहीं होना चाहिए। तो इसका एक उदाहरण भी आता है कि जैसे घास के ऊपर हमारा पाँव पड़ता है, तो जब हम वहां से स्टेप उठाते हैं तो वापस घास अपनी पोजीशन पे आ जाता है, तरुणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, है ना। तो वापस वो खड़ा हो जाता है। तो विनम्रता हमको कहाँ से सीखनी चाहिए? घास के तिनके के साथ सीखनी चाहिए। तूफान जो होती है वो दीवार को गिरा देती है, मतलब ह्यूमिलिटी का मतलब कि मैं इतना ज्यादा गिरा हुआ हूँ, इतना ज्यादा नीच हूँ, मतलब मैं ये चीजें नहीं करनी है हमको। हमको खाली कृष्ण के बारे में ही सोचना है। सच्ची ह्यूमिलिटी, सच्ची विनम्रता इसी में है। और जब हम ये, और यहाँ कई बार ये होता है ना, हम लोगों को ये लगता है कि हमारे अंदर ईगो बड़ी है। सबके अंदर होती है, एक्चुअली सबके अंदर होती है, किसी के अंदर कम होती है, किसी के अंदर ज्यादा होती है, बट होती है। ठीक है। तो और हमारे जो ईगो की वजह से क्या होता है कि हम भगवान जी के प्रति समर्पण नहीं कर पाते हैं, गुरु के प्रति समर्पण नहीं हमारा हो पाता है, शरणागति हम नहीं ले पाते हैं। तो भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में यही बोला, इसी श्लोक में 18.66, जिसके ऊपर हम तात्पर्य के अंदर पढ़ रहे हैं यहाँ पे देखो, सर्वधर्मान् परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो इसका अनुवाद क्या है? कि सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा सभी पापों से उद्धार कर दूंगा। हे अर्जुन डरो मत, है ना, भगवान यही कहते हैं, समस्त धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। ये भगवान हमें बताते हैं। फिर भी हम कह रहे हैं कि हम भगवान की शरण में कैसे जाएं, कैसे करें हम?
तो ये 6 तरीके जो हमें 6 स्टेप्स है ना ये बता दिए हैं। तो आपको अपने आप पे चेक बॉक्स लगाना है, चेक करना है, खुद को चेक करना है कि यार मेरे अंदर कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, मेरी शरणागति क्यों मैं भगवान की तरफ कंप्लीट सरेंडर नहीं कर पा रहा हूँ। क्या मैं यहाँ पे इनमें जो हमने ये पढ़े यहाँ तक, इनमें से 6 में से मेरा हो सकता है कि 6 के 6 में प्रॉब्लम हो सकता है 5 में प्रॉब्लम हो सकता है खाली एक में प्रॉब्लम हो। एक में भी प्रॉब्लम होगी तो कंप्लीट वे में आप सरेंडर नहीं कर पाओगे। कंप्लीट सरेंडर की बात होती है यहाँ पे, कंप्लीट पूर्ण रूप से शरणागत की। भगवान जो है राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोर तेरे हाथ। इस वे में हमको सोचना चाहिए, समझना चाहिए इस चीज को। तो ये जो हरिभक्ति विलास है बेसिकली सनातन गोस्वामी जी ने बताया ये पूरा प्रोसेस प्रोसीजर। और दूसरा ये भी तरीका है कि जिसको लगता है कि मेरे अंदर ईगो बहुत ज्यादा है ना, तो आप उसको क्या करना चाहिए, उसको एक तो भगवान जी को दोनों हाथों से नमस्कार करना चाहिए। यूजली होता है ना कि कई बार हम मंदिर में टेम्पल में जाते हैं तो आ, या हम क्या करते हैं कि एक हाथ को अपने दिल के ऊपर रख लेते हैं और सिर को झुका देते हैं। फिर हम कहते हैं मत्था हमारा हो गया, मतलब हमने जय कर दी भगवान को। तो आपको जब भी भगवान को देखना है प्रॉपर दोनों हाथ जोड़ के, अगर आप दंडवत नहीं कर सकते हो, अगर आप पंचांग प्रणाम नहीं कर पा रहे हो, आपको दोनों हाथ तो कम से कम जोड़कर उनको नमस्कार करना चाहिए। ये भी एक तरीका है आपकी ईगो कम करने का। ठीक है। तो शरणागति, और दूसरी चीज, शरणागति जैसे नहीं आ रही ना, तब उसके लिए आप एक और चीज कर सकते हो, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधिमान् त्वां प्रपन्नम। ये श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है, सेकंड चैप्टर का। आप में से बहुत सारे लोगों को ये लर्न है, क्योंकि मॉर्निंग में जब हम चैंटिंग सेशन स्टार्ट करते हैं तो पहले मैं यही आप लोगों को बोलती हूँ कि इसको पढ़ो, है ना। तो ये वाला जो श्लोक है इसको बेसिकली भगवत गीता का टर्निंग पॉइंट भी कहा जाता है, क्योंकि अर्जुन ने अपने आप को सरेंडर इसी श्लोक में शुरू किया कर, मतलब इसी श्लोक में उसने किया कि भाई वो कहता भगवान जी को कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल चुका हूँ, धैर्य खो चुका हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं। ऐसी अवस्था में आप मुझे बताओ जो मेरे लिए श्रेयस्कर है, यानी कि जो मेरे लिए बेस्ट है ना, वो आप प्लीज मेरे को बता दो। मैं आपका आज से स्टूडेंट हूँ, आपका शरणागत हूँ, प्लीज आप मेरे को उपदेश दो। तो इसमें से आपको क्या करना है, इसको डेली आप पढ़ो। इसकी मैं अंदरूनी बात बताऊं आपको, ये बेसिकली क्या है, क्यों मैं आप लोगों को बोलती हूँ मॉर्निंग में इसको शरणागति वाला श्लोक चैंटिंग सेशन से पहले पढ़ो, उसके बाद 10 नाम अपराध पढ़ो। ठीक है। इससे क्या होता है, हमारा शरणागति का भाव जो होता है वो डेवलप होता है, भगवान के अंदर कंप्लीट सरेंडर वाला भाव आता है। और जब हम डेली, ये जो श्लोक है ना, फिलहाल हमारे लिए ये श्लोक क्या है, एक तरह का हमें लगता है कि हाँ जी भगवान जी ने बोला है या अर्जुन ने बोला है, श्लोक है संस्कृत का कुछ, ये हमारे हमें ऐसे लगता है। बट एक जो श्लोक होता है ना, अगर आपने उसको, इसकी एक वो होती है, मतलब कि आप कितनी बार पढ़ लेते हो एक श्लोक को। मान लो कि आपने इसको 1000 बार पढ़ा, 50,000, पूरी मतलब रोज पढ़ रहे हो, रोज पढ़ रहे हो, मिलाकर आपने 1 करोड़ कर दिया। तो बहुत बार पढ़ने से क्या होता है कि जो श्लोक है ना, बेसिकली श्लोक, वो एक दिन क्या होता है मंत्र का रूप ले लेता है। जब ये मंत्र ले लेते हो और आपने इतनी बारी इसको पढ़ा, इतनी बारी आपने इसको गाया, इतनी बारी पढ़ा है, तो ये मंत्र जो है ना ये सिद्ध हो जाता है। जब ये सिद्ध हो जाता है तो आपका चाहे सरेंडर आपकी तरफ से, आप कोशिश करो नहीं हो पा रहा, बट या आपको पता भी नहीं चल रहा है हुआ भी है या नहीं हुआ है, लेकिन श्लोक बार बार बोलने से और ये श्लोक मंत्र बन जाता है, और मंत्र मंत्र सिद्ध हो जाता है। सिद्ध होने से क्या होता है कि आपकी जिंदगी में ये प्रैक्टिकली अप्लाई हो जाएगा। आपको खुद नहीं पता लगेगा यार इतना सरेंडर का भाव मेरे अंदर भगवान जी के प्रति कैसे आ गया, कैसे डेवलप हो गया। मैं तो खाली नाम ही जप रहा था, क्या ये नाम की शक्ति थी, क्या ये इसकी शक्ति थी, क्या ये किसकी शक्ति थी। मतलब आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये श्लोक जो होगा ना वो अपना काम कर जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि करोड़ बार ही पढ़ना पड़ेगा, करोड़ के ऊपर होगा। आप मतलब कि आपको मैंने एक तरीका बता दिया है। जैसे भगवत गीता में हमें क्या बताया जाता है कि जिंदगी में अप्लाई करो, व्यवहारिक जीवन में इसको ढालो, लेकर आओ लेकर आओ लेकर आओ। हमें मुश्किल लगता है ना लाना, कैसे करें कैसे करें क्या करें। आप श्लोक पढ़ दो, पढ़ो 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 पढ़ो, श्लोक पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। कोई भी जो एक श्लोक है, जैसे 12 चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भक्ति योग है। भगवान अपने फेवरेट भक्तों के बारे में बताते हैं, है ना। तो अगर आपने, आपको मालूम है कि भाई मैं ऐसा भक्त नहीं हूँ, भगवान जी को तो ये वाला भक्त पसंद है, भगवान जी को तो भगवान तो बता रहे हैं ऐसा वाला भक्त, मेरे अंदर तो ये वाला गुण नहीं है। आप 12 चैप्टर डेली पाठ करो, आपके अंदर वो क्वालिटीज जो है ना, वो गुण, वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएंगे। 16 चैप्टर जो है आसुरी योग, आसुर और संपद विभाग योग वाला, कि मतलब देव और आसुर वाला, ये उसमें भी भगवान ने पहले 3 श्लोका में बताया है कि जो दैवी गुण है। बाकी जितने भी श्लोक है उसमें भगवान ने क्या बताया, आसुरी गुण वाले लोगों को।
तो आप पहले 3 श्लोकों का डेली पाठ करो, आपके अंदर जो दैवी गुण है वो डेवलप हो जाएंगे। मैं सच्ची बात बता रही हूँ, मैं सीरियसली मैं सच कह रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया ना ये। मैंने ऐसे ही थोड़ा मतलब उतने तरीके से तो देखो, मैं अगर आप बोलो कि हाँ मतलब मेरे अंदर भगवत गीता मैं जी रही हूँ, मैं नहीं जी रही हूँ। उसको प्रॉपर वे में जो प्रभुपाद ही थे जीने वाले, उन्होंने ही जिया है प्रॉपर वे में। बट हम लोग प्रयास कर सकते हैं ना, प्रयास कर सकते हैं, अगर आपको कोई क्वालिटी अपने अंदर लानी है। जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, मतलब आप जानते हो उनको, भक्तन प्रीता माता जी हैं, अभी भी हैं। थी नहीं है, सुन तो नहीं रही यहाँ पे। तो वो ना जब कीड़े देखती थी ना, उसको कीड़ों को एकदम से मारने का मन करता था उसको। मतलब कि जीव हत्या वो कर देती थी। काकरोच देखा मार दिया, कीड़ा देखा कि उसको घिन आती थी, कैंक आती थी, मक्खियां मुखियां देख के उसने उसको मार देना। लेकिन जब उसने श्लोक पढ़ा ना भगवत गीता 12th चैप्टर, जब उन्होंने पढ़ा अच्छे से, और जब वो मतलब कि पहले बैच की बात है ये, 4-5 साल पहले की, आई थिंक 3-4 साल पहले की बात है ये। तो जब उन्होंने पढ़ा तो फिर उसको लगा कि नहीं, भगवान तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं करता, मतलब कि जो सबको अपना मानता है, वो मेरा जो है क्या बोलते हैं, जो सबके प्रति समभाव दृष्टि रखता है ना, ऐसा व्यक्ति जो है वो मेरा फेवरेट है, ऐसा भक्त जो है वो मुझे प्यारा है। तो भगवान कहते हैं उसमें। तो वो एक दिन हम क्लास ले रहे थे, तो फिर माता जी ने मेरे को बोला कि माता जी, जब भी अब मैं कॉकरोच को देखती हूँ, कीड़ी को देखती हूँ, मेरा मारने का मन नहीं करता। आपने जो श्लोक पढ़ाया ना, मेरे दिमाग में वही आ जाता है, समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः। कि भगवान कहते हैं जो मित्रों के लिए शत्रुओं के लिए समान है। अगर हमारा कोई फ्रेंड होगा, हम उसको हर्ट नहीं करेंगे ना, तो जो हमारा फ्रेंड नहीं है, हम उसको हर्ट क्यों करें, हम उसको क्यों मारें, है ना। तो कहती है अब मुझे ये वाला श्लोक बड़े अच्छे से समझ में आ गया माता जी, अब मैं किसी को नहीं मारती हूँ। अब नहीं मैं मारती कीड़ों को, पहले मैं मारती थी। तो इस तरह से हमें पता नहीं चलता अब, क्योंकि देखो पुराने वाले बैचेस को मैंने कंठस्थ करवाए हैं पूरा का पूरा, ये भगवत गीता जो है 12th चैप्टर उनको लर्न किया, 15वां किया, 16वां किया, 9th के हम मिड में थे, सेकंड थर्ड बैच में, बट उससे पुराने वाले जो बैचेस थे, उन्होंने पूरी पूरी भगवत गीता वो पढ़ पुढ़ के निकल गए। ठीक है। तो जिन बच्चों ने ये किया है लर्न, तो उनकी जिंदगी में ढल भी गया, मतलब कि आ भी गया ये चीज। तो ये एक तरीका है, ये मेथड है। आज के लिए केवल इतना ही, काफी ज्यादा समय हो गया। धन्यवाद आप सभी भक्तजनों का। तो 3 बार सभी भक्त जो हैं एक साथ हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे, तो कक्षा को विराम देंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे राम हरे हरे राम राम, हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे, हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम राम, राम राम हरे राम हरे राम हरे 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 हरे। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे, राम हरे राम राम हरे राम राम, हरे हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। धन्यवाद आप सभी भक्तजनों का। हरे कृष्ण।